concept. अब ये concept exactly क्या है? This concept relates to a concept which I have already taught. Everybody will just pause. You will just pause. You will not do anything and just listen to me. ठीक है? Okay. इस concept में क्या है? It is based on a concept where employers contribute to RPF, NPS, सुपरएन्युएशन फंड. हम क्या करते पता है क्या? अपन मस्त पे कि इसका जो भी कंट्रीब्यूशन लिख लेने का, इसका टोटल लेने का, एंड इफ दिस टोटल इज अप टू 7,50,000 देन द परक्विजिट इज एग्जम्प्ट. मतलब हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर के कंट्री की. सुनो ना, हम किसकी बात कर रहे हैं? एम्प्लॉयर के कंट्री की. बेटा सुनो ना, अपन किसकी बात कर रहे हैं? एम्प्लॉयर के कंट्री की. सो आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयर कंट्री. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? सो वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयर कंट्री टू आरपीएफ, एनपीएस. अच्छा, ईच को 7.5 लाख नहीं है भाई. इतना निर्मला सीतारमण जी का मन इतना ये नहीं हुआ, इतना एग्जाम्शन नहीं दे रही भाई. वो तीनों को मिला के 7.5 लाख का एग्जाम्शन दे रही है. इज दैट क्लियर? यस. सपोज दिस अमाउंट कम्स टू 8 lakhs. Up to 750 exempt, 50,000 will be taxable. Oh my God, taxable. यहां तक ठीक है. अब इसके आगे का पार्ट कि ये 50,000 पे मिलने वाला इंटरेस्ट, उस पे भी टैक्स लगाएंगे, उसके ऊपर भी टैक्स लगाएंगे. अब ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने ये प्रोविजन है ना, लगभग फाइनेंस एक्ट 2021 के आसपास दो प्रोविजन लाई थी. एक 2020 के आसपास और एक 21, मतलब 1 ईयर के गैप में 21-22 के आसपास. तीनों में से एक ईयर में आया. मतलब 21 में तो एक प्रोविजन पक्का आया था. तो 21 के ईयर में निर्मला सीतारमण जी को ऐसा हुआ. उसके पहले ये था ही नहीं एक्ट में, पढ़ने का नहीं था, 7.5 लाख का लिमिट नहीं था, सब कुछ एग्जाम था, उसके ऊपर वाला इंटरेस्ट भी एग्जाम था, एकदम बेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं था. अब ये दो नए परक्विजिट अभी ऐड हुए. ओके, नाउ निर्मला सीतारमण said, अरे so much exemption we are giving. No, we are giving RPF is exempt. No, cancel it. Superannuation exempt. No. Put a limit of 7.5 लाख. ठीक है, लिमिट लगा देंगे. अब 7.5 लाख के ऊपर वाला जो इंटरेस्ट है उसको भी हम टैक्स करेंगे. बजट में अनाउंसमेंट कर दिया. अब इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. खुद इनकम टैक्स को 1 साल लगा फॉर्मूला डिराइव करने के लिए. मेरे पास अभी डेट्स, यहाँ पे न्यू एक्ट है इसलिए डेट्स नहीं होगी. मेरे ओल्ड बुक में मैं आपको दिखा दूंगी कि ये आया कब अमेंडमेंट, और उस फॉर्मूला का सर्कुलर. बजट आता है फरवरी में, तो अगर फरवरी 20 में आया ये अमेंडमेंट, अनाउंसमेंट आया, तो सीबीडीटी ने मार्च 21 में सर्कुलर इशू किया गिविंग द फॉर्मूला. मतलब वो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए खुद इनकम टैक्स को 1 साल लग गया. तो तुम सोचो वो फॉर्मूला, मतलब देवर लाइक यार ये अनाउंसमेंट तो कर दिया, ऊपर वाले अमाउंट को, इंटरेस्ट को टैक्स करेंगे. भाई कैसे टैक्स करेंगे? इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स. व्हाई? बिकॉज जो प्रोविडेंट फंड होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना. उसमें ओपनिंग बैलेंस होता है, इस साल का एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री, फिर एम्प्लॉय का कॉन्ट्री, फिर ऐड करो, फिर इंटरेस्ट. और ये प्रोविजन 21 में आया, उसके पहले पे इंटरेस्ट नहीं लगे, उसके पहले वाले चीज पे परक्विजिट नहीं, उसके बाद में आएगा. बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर दिया. ठीक है भाई, उन्होंने अभी अपने को क्या दे दिया? एक फॉर्मूला दे दिया. Let us just have a look at that formula. Let us just have a look at that formula. If we just look at रामबन, आप ढूंढो 7.5 लाख का प्रोविजन किधर है. मैं तो गई सी आर व्हाट 46, 47. yes, super. Here we go. ध्यान दो. अभी रेडी है क्या तुम? ये देखो 7.5 लाख तक ये तो मैंने तुमको सिखाया. लिखना कैसे, क्या करना है पहले, बाद में, पहले समझ के लो. एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू एनपीएस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू सुपरएन्युएशन, टोटल लो माइनस 7.5 लाख, ये परक्विजिट आएगा. अब हम अगला परक्विजिट क्या बोलता है? एनी एक्रीशन. एक्रीशन मतलब इंटरेस्ट, एडिशन. एनी एक्रीशन मतलब एडिशन. एनी एडिशन टू द बैलेंस, ये ऊपर वाले बैलेंस के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन दिस अबाव परक्विजिट, वो भी एक परक्विजिट होगा. एंड ये देखो, ये नोटिफिकेशन देखो आया 5 मार्च को, एंड एक्चुअली ये अनाउंसमेंट हुआ था फरवरी 2020 को. फरवरी 2020 के बजट में ये चेंज किया और इसका सर्कुलर इशू किया गया था 5 मार्च 21 में. मतलब खुद इनकम टैक्स को ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कितना टाइम लगा था? 1 साल लगा था.
तो वी आर लाइक ठीक है, अभी जो इनकम टैक्स में फॉर्मूला दिया उसी को फॉलो करेंगे। किस चीज के लिए फॉर्मूला दिया जरा बताओ मुझे, आपको क्या समझा? मैम देखो 7.5 लाख के ऊपर जो अमाउंट है वो परक्विजिट है मैम, ये इजी है, बट ये ऊपर के अमाउंट पे यू आर अर्निंग सम इंटरेस्ट ऑल्सो, क्योंकि ये फंड में पड़ा है, पीएफ फंड में पड़ा है। जो भी एम्प्लॉयर आपके फंड में पैसा डाल रहा है, अगर वो मान के चलो 8 लाख पैसा आपके फंड में डाल रहा है पीएफ में, कितना एग्जम्प्ट है? 7.5 लाख तक। बट लेकिन चला तो क्या ना, वो डाल तो 8 लाख रहे ना, 7.5 लाख तक एग्जाम, 50,000 पे टैक्स। भाई फिर 50,000 पे तुम टैक्स लगा रहे हो, 50,000 पे तुम इंटरेस्ट भी तो अर्न कर रहे हो, उस इंटरेस्ट पे भी तुमको टैक्स देना पड़ेगा। फिर से समझते हैं, एम्प्लॉयर मेरे पीएफ फंड में 8 लाख डाल रहा है, कितना डाल रहा है मेरे पीएफ में? 8 लाख। 8 लाख डालना है, वो डालेगा, डाल दिया उसने, मेरे फंड में कितना चला गया? 8 लाख चला गया। लेकिन टैक्स कैलकुलेशन में 50,000 मेरा क्या होगा? 50,000 क्या होगा? परक्विजिट होगा। 50,000 परक्विजिट तो निर्मला सीतारामन बोलते एक तो देखो तेरे को फायदा हुआ, तेरे एम्प्लॉयर ने 8 लाख डाला, 7.5 लाख तक आई कैन टॉलरेट। उसके ऊपर डाला, कितना ऊपर? 50,000 है, उस पर परक्विजिट टैक्स लगा दो। फिर हम बोलते सिर्फ 50,000 नहीं मिला, उस 50,000 पे मुझे इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है भाई, हाँ उसको भी टैक्स लगा दो। तो 7.5 लाख के ऊपर वाले अमाउंट को हम टैक्स लगा रहे हैं अंडर सेक्शन 17(1)(h, और उस h के ऊपर हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं अंडर 17(1)(i), h और i, h और i। हाय क्या बोलेंगे? हाय, हाय, ये वाला हाय नहीं, ये वाला हाय। ओ गॉड, क्यों? बिकॉज ये प्रोविजन ही ऐसा है, ठीक है? तो क्या है प्रोविजन, हम लर्न कैसे करेंगे? हाय, व्हाट इज हाय? 17(1)(h), 17(1)(i, हाय। समझा क्या? हाय, समझा कि नहीं समझा? अरे कुछ चीजों के सेक्शन नंबर लर्न करने पड़ते बेटा, करने पड़ते हैं, और हर एक चीज ऐसे मेमोरी टेक्निक से करेंगे तो उसके लिए भी मेमोरी, ऐसे कुछ तो अजीब सा करोगे तो याद रहता है। अरे हो ना, हाँ आगे जाएंगे। अब सुनो, डोंट टॉक। ये फॉर्मूला है, टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। Oh my God, this is the formula for calculating your interest under 17(1)(i). 17(1)(i) क्या बोलता है ये? टैक्स इज इजी। अच्छा एक और डिस्क्लेमर, ये प्रोविजन मैंने नहीं बनाया, एक्ट मैंने नहीं बनाया, तुम्हारा सिलेबस मैंने बनाया नहीं है, तो मेरे को बदनाम करने का नहीं। एक्ट मैंने भी नहीं बनाया, सिलेबस भी मैंने नहीं बनाया, सो मैं आपको सिर्फ पढ़ा रही हूँ। चलो नोटबुक ओपन करेंगे। डू यू वांट टू राइट इट इन दैट 4 pages वेर यू हैव लेफ्ट स्पेस? वेर हैव यू लेफ्ट स्पेस? चलो ये लवकर करा, क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। चलो ओपन, लीव, फाइंड योर 4 pages। ये दिखेगा आपको, परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(1)(h। 50,000 इज अ परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(1)(h। ज्यादा मस्ती मत करो, यही लेक्चर यूट्यूब पे जाने वाला है, इसलिए बड़बड़ नको है। अब यहां से मैं स्टार्ट करती हूं। रेडी क्या? हेलो, आर वी रेडी? Did you get the 4 pages? You had left 4 pages and a half. If I remember correctly. ये लिखो अभी, फिर से उधर ये लिखो, एग्जाम्पल लिखो, ये लिखो परक्विजिट अंडर 17(1)(h। राइट डाउन, परक्विजिट अंडर 17(1)(h। जल्दी लिखो, वी डोंट हैव टाइम। Perquisite under 17(1)(h). Ma'am, I am not finding those 4.5 pages. Then start writing wherever you are right now. Otherwise, please find those 4 pages. बेटा keep your phone aside. फोन बाजू में रख। तू तो iPad पे लिख रहा है, हाँ फिर ठीक है। All right. चलो तुम लोग अपनी अपनी नोटबुक में देखो और अपनी अपनी नोटबुक में लिखो। तो पहला 15(1)(h), 17(1)(h), 17(1)(h लिखा क्या? 50,000 इज टैक्सेबल। ये फिर से लिखो ना, चला लवकर करा। 8 लाख का ही दिया था क्या मैंने?
830 करूं क्या फिर मैं? आपके पास ऑलरेडी एग्जाम्पल है ये, तो मैं भी वही करती हूँ 830, फिर ये 80,000 टैक्सेबल। ऐसा एग्जाम्पल है आपके पास? यू कैन सर्च इट एंड यू कैन गेट इट देयर। बाप रे यार, ईयर्स भी पढ़ाना है, कल ही खत्म होगा, कल सैलरी का लास्ट डे होगा। कल सैलरी का लास्ट डे होगा। हाँ बोलती हूँ मैं तुमको। रेडी? अभी रेडी? चलो नाउ सेकंड, इसमें परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(1)(i), ये क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन द अबाव 80,000, interest earned on the above 80,000 is also a perquisite. For this interest we use a formula given by, किसने दिया ये फॉर्मूला? CBDT। और खुद CBDT को ये फॉर्मूला देने के लिए 1 साल से भी ज़्यादा ही लगा था, 1 साल और कुछ दिन ऊपर के लग गए थे। यूज अ फॉर्मूला गिवन बाय CBDT। फॉर्मूला लिखो, TP इज इक्वल टू PC डिवाइडेड बाय 2 इंटू R प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू R। इन सब का मीनिंग क्या है अब मैं आपको सिखाती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉब्लम। और ये कॉन्सेप्ट और ये प्रॉब्लम YouTube पे रहेगा ऑन माय चैनल, सो इट विल बी अवेलेबल व्हेन यू स्टडी दिस। यहाँ पे आप नोटबुक में लिख के लो, वॉच लेक्चर ऑन मैम्स यूट्यूब चैनल, ठीक है? तो वो लिख के लो, यहीं पे लिखो, नहीं तो तुमको याद नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही जो लेक्चर अभी चल रहा है वही मैं यूट्यूब पे डालने वाली हूँ, ओके? तो वहाँ लिख के रखो, वॉच द लेक्चर। अब क्वेश्चन नंबर, जाके देख लेना, ठीक है? ऑन पेज नंबर क्वेश्चन करेंगे अभी। लेट्स ओपन अ क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 14, क्वेश्चन 32, पेज 14। लेट्स रीड द क्वेश्चन। आर वी रेडी? So let's read this question. Question 32. Arrears भी पढ़ाना है। Here we are. Mr. X, come on, quick. Mr. X is appointed as a CFO of ABC Limited in Mumbai from 1st September 24. His basic salary is 6 lakhs per month. He is paid 8% as DA, तो उसको DA 8% मिल रहा है. He contributes 10% of his pay and DA towards RPF, and the company contributes the same amount. The accumulated balance in recognized provident fund as on 31st March 26, 31st March 27 कुछ दिया है. Taxable perquisite under section देखो, अरे बाप रे, ये दे दिया है तुमको, बेस्ट है. Taxable perquisite under section 17(1)(i) for the tax year 25-26. For the tax year 25-26 is 1532. इसीलिए मैंने बोला कि दो परक्विजिट के सेक्शन याद रखो, 17(1)(h), 17(1)(i), मतलब कौन सा? हाई, ठीक है? एक 7.5 लाख के ऊपर और एक 7.5 लाख के ऊपर वाला इंटरेस्ट, एक 7.5 लाख के ऊपर और उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट, एक H है और एक I है, हाई. समझा? आगे, कंप्यूट द परक्विजिट chargeable to tax in the hands of Mr. X under section 17(1)(h), 17(1)(i) for TY 26-27. Prior to 1st September 24, he was a consultant whose professional fees was taxable under PGBP for the और PGBP, ठीक है? एक्चुअली उन्होंने ऐसा क्यों दिया अपने को, रेडीमेड क्यों दिया? अपन सभी निकाल सकते थे.
ऐसा नहीं देना चाहिए था। नहीं नहीं ठीक है, विल डू इट। मॉड्यूल का क्या है क्वेश्चन, पेज 3.77। एक बार देखते हैं मॉड्यूल से मैच हो रहा है ना क्वेश्चन, देन विल सॉल्व इट। होगा वैसे तो, आपको नई बुक में ही दिया है 3.77 ना। क्या हुआ? आई नो, विल चेक ना, वेट ना, देयर समथिंग एल्स दैट आई एम वांटिंग टू डू रे, वेट। तू रुक जरा, तू रुक। एक तो तू क्लास में आता है बहुत दिनों बाद। हाँ सुनो, कैन यू जस्ट चेक, यस, कैन यू जस्ट चेक इफ दिस इज टैलिंग विथ योर वर्किंग। एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, मैच कर रहा है, आई थिंक तो मैच ही कर रहा है क्वेश्चन। देख लो क्वेश्चन मैच कर रहा है क्या। अरे यार, अपन करते थे ना कैलकुलेट तो मजा आता था। Why did they ready-made give us? ठीक है चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली 1532 भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, विल डू द वर्किंग नाउ। देव आस्क्ड अस टू डू द कैलकुलेशन फॉर विच ईयर, फॉर TY 26 27। रेडी है क्या? यस, लेट्स सॉल्व। चलो अभी रेडी? यस, लेट्स सॉल्व। राइट डाउन, हेडिंग बोलो क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूट। यस, राइट डाउन, कंप्यूटेशन ऑफ परक्विजिट under section 17(1)(h and 17(1)(i, और ये हमें कभी के लिए करना है for TY 26 27। Are we all ready? ए रेडी क्या? चलो लेट्स स्टार्ट। नाउ पॉज। पहली बात, पहले लेट अस फाइंड आउट दिस पर्सन्स सैलरी। हम लोग वर्किंग करेंगे फॉर TY 26 27, ठीक है, तो कम टाइम लगेगा, इसको एक ही साल का पूछा है। चलो तो पहले बोलो इसका बेसिक सैलरी 6 lakhs पर मंथ, तो लिखो बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 6 lakhs पर मंथ, तो 6 lakhs इंटू 12 इज 72 lakhs। दूसरा, इस बंदे को DA मिल रहा है, कितना DA दिया है, 8% ऑफ 72 lakhs। बोलो कितना है, 5 lakh 5,76,000। Therefore बेसिक प्लस DA कितना आ रहा है, 77,76,000। लिखा सबने? तुम लिखो, तुमको धीरे धीरे समझेगा, सब समझेगा। मैं 2 बार समझाऊंगी ये क्वेश्चन, आप चिंता मत करो, 3 बार भी समझाऊंगी, चिंता मत करो, फोकस करो तुम। तो अब मेरा बेसिक प्लस DA क्या हो गया, 77,76,000। क्वेश्चन में क्या दिया है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री, सुनो ना, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री, हाउ मच इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू RPF, वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 10% ऑफ बेसिक प्लस DA। तो आपके बेसिक प्लस DA का 10% विच इज 7,77,600। तो हमने कैसे निकाला बेटा, हमने ना इस चीज का 10% निकाला, विच कम्स टू 7,77,600। ये जो बंदा है इसकी सैलरी दी गई है, बेसिक दिया है, 12 महीने का बेसिक निकाला, फिर DA निकाला, तो उसका 10% से हमको क्या पता चला कि एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो भाई एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 7,77,600। हाउ मच इज द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटिंग, 7,77,600। पॉज। यहीं पे आधा आंसर आपका हो जाता है। क्या हो गया, इज द कंट्रीब्यूशन मोर देन 7,50,000? यस। तो व्हाट विल बी देयरफॉर परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(1)(h कितना होगा मैम, 7,77,600 माइनस 7,50,000।
27,600। ये निकालना तो आसान है, प्रॉब्लम इसमें नहीं है। 7.5 लाख आपको सिंपल देखना है, एम्प्लॉयर तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 7.5 लाख तक एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर टैक्सेबल, ये तो इजी है, आधा आंसर हो गया। तो पूरा अगर क्वेश्चन आया तो भी आप पूरा मत स्किप करो ना, आधा तो सॉल्व करके आ ही सकते हो कि यार इतना 27,600 इज योर परक्विजिट। अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन 27,600 इज ऑल्सो अ परक्विजिट। बोलो बोलो, इंटरेस्ट ऑन 27,600 इज ऑल्सो अ परक्विजिट। एवरीबडी विल पॉज, यहां पे आप पॉज करोगे, ठीक है। इंटरेस्ट तो ये पहला हो गया। नाउ कैलकुलेशन ऑफ, आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ वील हैव टू कैलकुलेशन ऑफ परक्विजिट। कौन सा परक्विजिट, अंडर सेक्शन 17(1)(i). तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, 17(1)(i) निकालना पड़ेगा। दो इसकी हेडिंग दो। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट परक्विजिट अंडर 17(1)(i। हेडिंग दो इसकी। दिया क्या हेडिंग, यस। इसके हेडिंग के हिसाब से आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है। अच्छा, टीपी इज टैक्सेबल परक्विजिट। टीपी मतलब परक्विजिट अंडर 17(1)(i) वाले को टीपी बोला है उन्होंने, क्या बोला है, टैक्सेबल परक्विजिट, ठीक है। विच इज इक्वल टू पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। ओ माय गॉड, लिखो लिखो, मैं समझाऊंगी, तुम चिंता मत करो, ओके। लिखो, लिखा क्या सबने, अरे लिखा कि नहीं लिखा, डिड यू ऑल राइट दिस, हेलो, डिड यू ऑल राइट दिस, करेक्ट, अरे लिखा ना सबने, अब सुन के लो। सो टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। नाउ पॉज एंड अंडरस्टैंड, एवरीबडी पॉज। अब सुनना, मुझे एक चीज आपको पूछनी है, यहां देखो, क्या क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ आरपीएफ, एक मिनट, हाँ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आरपीएफ मतलब मेरे आरपीएफ में 1 अप्रैल 26 को कितना बैलेंस था, ऐसा है क्या। 1 अप्रैल 26 मतलब 1 अप्रैल 26 मतलब 31 मार्च 26, एक दिन पहले मार्च 31 मार्च का क्लोजिंग विल बिकम नेक्स्ट डे इज ओपनिंग। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, सारे बच्चे क्वेश्चन देखेंगे, सारे बच्चे क्वेश्चन देखेंगे, बोलो कितना है, 27,43,048 क्या, चेक करो चेक करो। एंड आई टेल यू वन थिंग, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक, आंसर इन द क्लास, खाली फुकट तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर देते हो ना, इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, यू डोंट आंसर योर कॉन्फिडेंस इज गोना गो डाउन। सिंपल ट्रिक है, फॉलो इट, ऑलवेज आंसर व्हेनेवर आई आस्क यू। अब दूसरा, डू आई नो इसका क्लोजिंग बैलेंस, हाँ, क्लोजिंग बैलेंस मतलब 31 मार्च 27 का क्लोजिंग बैलेंस इज 46 lakhs। ओके, ये क्वेश्चन में दिया है, सारे बच्चे पॉज करेंगे, एकदम पॉज। अब सुन के लो, इसमें ओपनिंग में ऐड होता है पहले एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री, ऐड होगा एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री। मैम एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री कितना है, ये देखो ना, एम्प्लॉयर 10% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 7,77,600। एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 7,77,600। अरे हो कि नहीं, दिया है ना, तो एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग 7,77,600। पॉज, फिर उसमें ऐड होने वाला है एम्प्लॉई का कॉन्ट्री, हाँ, उन दोनों का सेम है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर डूइंग अ सेम कंट्रीब्यूशन, सो दैट इज 777,600। फिर भी ये मेरा क्लोजिंग मैच नहीं होगा, यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज द इंटरेस्ट ऑन द फंड, कि इस फंड पे मुझे कितना इंटरेस्ट मिला, ये जो है दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, कि बैलेंसिंग फिगर ऐसे करके मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग मैच होना चाहिए कि नहीं। पॉज करो, पॉज करो, फंड का ओपनिंग, हेलो, फंड का ओपनिंग, add employer country, add employee country, add interest, what should I get, closing balance. I know the closing, I know the opening, I know everything else, what I don't know is the interest credited. Yes, write this down, get me the balancing figure, super quick. How much, 3,45,000, 3 lakh
50,000 300 and okay, now write this down. हेलो, लिख के लो अभी ये. हाँ मैं रुक रही हूँ ना, लिखो ना तुम. लिखा गया? Are you all getting this? Now just pause. Are we all ready? Now wait. कुछ मत करना, सुन के लो. तुम रेडी है? अब सुनना. यहां तक आ गए? Let's find out average balance. Why do I need that? I'll tell you. Average balance निकालो is equal to opening 2743,048 plus closing divided by 2. So you guys have to tell me the average balance. बोलो 30,95,802 राउंड ऑफ करके बता देना. हाँ यहां तक आ जाओ. हाँ इसके आगे अभी कंपलसरी आपको पॉज करना पड़ेगा समझने के लिए. ठीक है, यहां तक लिखा, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं. ऊपर का हो गया. ऊपर क्या हुआ? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है? 7,77,600. वो कितना जास्ती कंट्रीब्यूट कर रहा है? उसको बोला है 7.5 लाख तक कंट्रीब्यूट करोगे तो एग्जाम्प्ट है. 7.5 लाख के ऊपर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 27,600. ये 27,600 क्या है? परक्विजिट है. और उस 27,600 पे मिलने वाला इंटरेस्ट भी परक्विजिट है. तो मुझे इंटरेस्ट का रेट निकालना है विच इज आर. ना पॉज, एवरीबडी विल पॉज. इंटरेस्ट का रेट का फॉर्मूला इन्होंने क्या दिया है? देखो फॉर्मूला इन्होंने खुद डिराइव किया है. हमारे पास चॉइस है क्या दूसरा कुछ करने का? नहीं. सीबीडीटी ने 1 साल इतनी मेहनत करके फॉर्मूला दिया है बॉस, अपने को वही फॉलो करना पड़ेगा. अब सुन के लेना. यहां मैं निकालूंगी आर, रेट ऑफ टैक्स. आर इंडिकेट करता है रेट ऑफ टैक्स. पॉज. मुझे इंटरेस्ट कितना मिला? 3,50,307 डिवाइडेड बाय, यहाँ इंटू 100 नहीं करना है, ऐसे परसेंटेज नहीं निकालना है, पॉज करना. आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. इट इज ये इंटरेस्ट जो आपने अभी कैलकुलेट किया 350,307. ये इंटरेस्ट मुझे एवरेज बैलेंस पे मिलता है. क्यों? अरे हर महीने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, हर महीने चलता रहता है. तो बेस्ट क्या है? एवरेज निकाल लो भाई. तो एवरेज निकाला हमने. तो एवरेज हमारा आया कितना? इट इज 36,95,802. अब ये जो अमाउंट आएगा मुझे अप टू 2-3 डेसिमल पॉइंट्स तक चाहिए. हाँ तो निकालो आप. आप मुझे कैलकुलेट करके बोलोगे कितना ये आ रहा है. 0.0947. एक मिनट, यहां बोलोगे इट इज 0.0947. आगे बोलो ना. 851. फाइन फाइन, पॉज. अरे दैट्स ओके. इतना आगे तक मैं नहीं जाने वाली हूँ. पॉज यार, कम ऑन चिल. इतना आगे तक नहीं जाने वाली हूँ मैं. हाँ हेलो, that's it. I don't want the further data. Thank you so much. Listen to what I'm saying.
ऑल दिस इज गोइंग टू गो ऑन यूट्यूब। कैसे तुम बच्चे हैं, देखो सब जाएगा उधर। अब देखो तुम, देखो इधर, देखो यहां देखो, आई विल टेक दिस एज 0.0949 कर दूंगी मैं 2 डेसिमल तक। मैम मैंने 8 ही रखा, तो 8 के बाद 5 है, तो मैंने डिसाइड किया कि इधर ही राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। मैंने ऐसे लिया, नहीं मैम हमने 8.5 लिया तो थोड़ा सा 2-3 रुपए का आंसर में फर्क आएगा, विच इज ओके। पॉज, एवरीबडी विल पॉज। मैंने आर निकाला कि ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सारे बच्चे पॉज करेंगे। अब एवरेज लिया जाता है। अब टीपी क्या है, 1 मिनट पॉज करना। ये जो टीपी है, टीपी, एवरीबडी विल पॉज नाउ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, आई एम एट अ लास्ट पॉइंट, इज अ लास्ट पॉइंट, आई एम जस्ट गोइंग टू सब्स्टिट्यूट नाउ, लिसन वेरी केयरफुली। टीपी, टीपी इज 17(1) आई वाला टैक्सेबल परक्विजिट, मतलब इंटरेस्ट वाला। पॉज, ये कैसे निकालते, पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। पीसी इज 17(1)h, मतलब 27,600, 27,600। ये एकदम पॉज, अंडरस्टैंड। टीपी का मतलब है इंटरेस्ट वाला परक्विजिट। हेलो, टीपी का मतलब क्या है, इंटरेस्ट वाला परक्विजिट। पॉज, तुमको सेक्शन लर्न करो। 7.5 लाख के ऊपर, एवरीबडी 7.5 लाख के ऊपर इस क्वेश्चन में कितना टैक्सेबल है, 27,600। कितना टैक्सेबल है, 27,600। 27,600 टैक्सेबल है। इसका नाम क्या है, 17(1)h, और इसके ऊपर आने वाले इंटरेस्ट का नाम क्या है, 17(1)i। ये समझा? हाँ। अब 17(1)h को हमने पीसी नाम दिया है, पीसी, ओके, परक्विजिट, पीसी, ओके, वो 7.5 लाख के ऊपर वाला परक्विजिट, ठीक है, ओके। पॉज, एवरीबडी पॉज। टीपी मतलब मुझे निकालना है 17(1)i, इंटरेस्ट वाला, इट इज पीसी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीसी, पीसी मीन्स 17(1)h। अब उसको डिवाइड बाय 2 करो और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, खत्म। पीसी, एक मिनट, पीसी डिवाइडेड बाय 2 क्यों करते हैं, अरे एवरेज निकालते ना, ऑन एन एवरेज लेते हैं ना, तो इसीलिए जो भी पीसी है डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर, बरोबर है कि नहीं। तो यहां देखो, 1 मिनट, आप लिखना मत, क्योंकि इधर उस फॉर्मूला का बी पार्ट भी है, तो मैं पहले ए पार्ट समझाई। तो हमारा इस साल का दिस इज ऑफ टीवाई, 1 मिनट, टीवाई 26-27 का पीसी कितना आया, 27,600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.09479, 1308। इसको राउंड ऑफ करके बोल सकते हो। हाँ, अब पॉज, एवरीबडी विल पॉज। ये फॉर्मूला का एक पार्ट हो गया। सुनो, मैं फिर से समझाती हूँ, मैं 2 बार समझाऊंगी। पहले देखो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट, लर्न द फिगर्स ना, क्विकली टेल मी, एम्प्लॉयर कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 7,77,600। यहाँ लिमिट कितनी है, 7.5, 7.5 लाख के ऊपर वो 777,600 कर रहा है, वो कितना एक्स्ट्रा डाल रहा है, 27, वो आपका पीसी बन गया। 27,600 पे इंटरेस्ट निकालना है, तो भाई इंटरेस्ट का रेट क्या है, तुम फंड में जाओ और फंड का देखो कितना इंटरेस्ट मिला, तो फंड का ओपनिंग, फंड का क्लोजिंग पता है, फंड में एम्प्लॉयर कॉन्ट्री डालो, फंड में एम्प्लॉय डालो, जो बैलेंसिंग फिगर है वो इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा इंटरेस्ट। तो तुमको फंड में 3 लाख के आसपास, 3,50,000 के आसपास ये इंटरेस्ट मिला। ये इंटरेस्ट तब मिला जब इतना बैलेंस है तुम्हारा, मतलब एवरेज बैलेंस निकाला तो मुझे आर मिला, तो भाई मुझे वो ऊपर वाली अमाउंट पे आर अप्लाई करना है, खत्म हो गया। तो मुझे 27,600 पे आर अप्लाई करना है। अब 27,600 डिवाइडेड बाय 2 का शायद लॉजिक ये है कि हम एवरेज ले रहे हैं, तो इसीलिए 27, उसके लिए 27,600 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और उसको मल्टीप्लाइड बाय आर करेंगे। ये पार्ट 1 हो गया, बट लास्ट ईयर ऑल्सो 7.5 लाख के ऊपर की अमाउंट और उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट, वो भी फंड में एडेड है। पॉज, आई एम एट अ टर्निंग पॉइंट, लिसन। ये टीवाई 26-27 का परक्विजिट है। लास्ट ईयर ऑल्सो, ये कौन से ईयर का है, 26-27, बट लास्ट ईयर भी 7.5 लाख के ऊपर डालना नहीं था, बट तुमने डाल दिया। वो किधर पड़ा है, फंड में, उस फंड के ओपनिंग में है। फिर से उस पे तुमको इस साल भी इंटरेस्ट मिल रहा है। इस साल का 7.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट, लास्ट ईयर का 7.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट,
लास्ट ईयर का 7.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट और उसका इंटरेस्ट दोनों फंड में पड़ा हुआ है, उस पे इंटरेस्ट निकालो। हाय उस पे इंटरेस्ट निकालो। फिर से स्टार्ट करते, हेलो फिर से स्टार्ट करते, सुनो सुनो सुनो, ये हेलो ये इस साल का 7.5 लाख का लिमिट है। तुमने कितना कंट्रीब्यूट किया? 7,77,600। ये ऊपर कितना अमाउंट है? 27,600। ये 27,600 पे इंटरेस्ट निकालो। ये 27,600 पे क्या निकालो? इंटरेस्ट निकालो, हो कि नहीं? अब लास्ट ईयर में भी तुमने 7.5 लाख के ऊपर कुछ तो कंट्रीब्यूट किया रहेगा। ये डांस की स्टेप्स नहीं चल रही है यार, ये चालू है उनका। तुम सुनो ये अरे तुम सुनो एक 2 मिनट्स, विल डांस आफ्टरवर्ड्स, लेट जस्ट फिनिश दिस। ये प्रोविजन समझ में आ गए तो डांस करेंगे, ठीक है? पहले प्रोविजन समझना दो भाई, चलो हेलो पहले प्रोविजन समझो। लास्ट ईयर में तुमने 7.5 लाख के ऊपर कंट्रीब्यूट किया, वो किधर है? फंड में। ये 7.5 लाख के ऊपर के इंटरेस्ट के भी अमाउंट किधर है? फंड में। उस पे भी इस साल इंटरेस्ट आ रहा है, उसको भी परक्विजिट ट्रीट करने का। सो पॉज। यहां PC1 मतलब लास्ट ईयर का परक्विजिट, TP1 मतलब उस ऊपर के अमाउंट का इंटरेस्ट इनटू है। पॉज, अभी पॉज। अब सुनना, डोंट यू टॉक, लिसन। हाँ, TY 25-26 में अब इसका परक्विजिट का क्या सीन है? अभी क्वेश्चन में जाके पढ़ने का कि भाई तूने लास्ट ईयर का हमको क्या क्या डेटा दिया है, तो पढ़ते बाबा अपन। लास्ट ईयर तुमने हमको क्या इंफॉर्मेशन दिया है? लास्ट ईयर तुमने बोला है टैक्सेबल परक्विजिट अंडर 17(1) आय कैलकुलेट करके दिया है, TY 25-26 का 1532 है। तो उन्होंने पॉज करो, पॉज। ये 1532 है ना, 1532 ये TP1 कैलकुलेट करके दिया हुआ है। लास्ट ईयर का TP1 दिया है, लास्ट ईयर का TP1 दिया है। 1 मिनट, तो लास्ट ईयर का PC1 क्या है? पॉज। सेम, हिज सैलरी इज गोइंग टू बी सेम। अरे सेम, उसकी सैलरी सेम है। सो 27,600 मल्टीप्लाइड बाय 0.09, थांबा मिनिट लिहिते, मल्टीप्लाइड बाय 0.09479 किती? 27, हेलो 27, तो टोटल बोलो। रुको बाबा, पहले मॉड्यूल से चेक करेंगे। धक धक मोमेंट, दिस इज सो मच। लेट अस फर्स्ट क्रॉस चेक विद द मॉड्यूल, ओके? पॉज पॉज पॉज। आर वी ऑल रेडी? यस, आर वी ऑल रेडी? वेट, डोंट राइट। पेज नंबर क्या था रे? वो ओपन ही है शायद। थैंक गॉड 4069 ही आया अपना। यस, ये देखो, इस साल का PC कितना है? 27,600। PC1 लास्ट टाइम का 27,600। TP1 लास्ट ईयर का इंटरेस्ट, ओके। रेट निकाला है 0.09479, ओके। उन्होंने RPF का इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट 350,307 आया क्या? यस। फिर उन्होंने उसको डिवाइड बाय 2 करके उसका रेट निकाल दिया। रेट कहाँ निकाला? ठीक है, निकाला है, बट अपना आंसर तो मैच हो गया भाई, हो गया। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, पॉज करना। पहले तुमको लिखना है क्या? इसमें और एक पार्ट है, इसका और एक पार्ट है जो तुमको पता नहीं है। तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती वहां तक निर्मला सीतारमन जी सोचती है, मैं बताऊंगी। लिखो पहले तुम। हाँ, 1532 नहीं दे रहेगा तो एक्चुअली जब लास्ट टाइम हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, हमको लास्ट टाइम के ओपनिंग और क्लोजिंग दिए थे, तो हम 1532 कैलकुलेट करते थे। देंगे यार, डेटा देंगे, डोंट वरी। कहां से लिखना है तुमको? मैम ये इजी लग रहा है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वेरी गुड, ठीक है, तुम लिखो, चलो। क्या रे? अभी डांस करना है? अब तक तो इजी है।
है, मतलब खत्म ही हो गया ना, अब तक तो इजी है तो खत्म ही हो गया, और थोड़ी है कुछ इसमें। हाँ दिया रहेगा, या लास्ट ईयर का डेटा दिया रहेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग पीएफ का। मैं एक और बार एक्सप्लेन करूंगी, बिना डांस के स्टेप के, नॉर्मल यहां से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। एवरीबडी ओके? और मॉड्यूल से भी मैच हो गया, बेस्ट है फिर। अब सुनो, ये हो गया क्या? अरे एक मिनट रुको, तुम डिस्टर्ब मत करो, मेरा फ्लो ब्रेक हो जाता है, रुको। तू डाउट पूछ रहा है क्या? 2 मिनट रुको। तुम रेडी है? अच्छा मैम, ऐसे कितना बैकवर्ड जा सकते? TP2 प्लस PC2 बैकवर्ड, TP3 जहां से 21 से ये प्रोविजन आया ना, 20 से, तब से लेके अब तक, तो इनफैक्ट प्रोविडेंट फंड को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि मेंटेन द बैलेंसेस सेपरेटली। यहाँ पे लकीली सिर्फ लास्ट ईयर ही उसको टीपी है, उसके पहले नहीं है, क्वेश्चन का डेटा ही ऐसा है। बट अगर हाँ गिवन रहेगा, मैम ये कितने साल बैकवर्ड का लेंगे? करंट ईयर प्लस लास्ट ईयर, तो मैम करंट ईयर प्लस लास्ट ईयर, फिर लास्ट ईयर, फिर लास्ट ईयर जा सकते क्या? हाँ जा सकते। समझा कि नहीं समझा? अवघड़। आर वी ऑल डन? अब सुन के लो एक बार, लास्ट पॉज एंड अंडरस्टैंड। आर वी रेडी? नाउ लिसन। हेलो, ये बंदे का TY 26-27 में एम्प्लॉयर, हेलो डोंट टॉक, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन मोर पॉइंट, लेट मी फिनिश टीचिंग एंड देन यू कैन आस्क। नाउ लिसन, एम्प्लॉयर का कंट्री सुन के लो। एम्प्लॉयर का कंट्री यहाँ कितना है? 10% ऑफ बेसिक प्लस DA, जो हमने निकाला 72 lakhs प्लस ये 576, तो 77,76,000 है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है? 7,77,600। अब दो सेक्शन है, 17(1)H, 17(1)I, हाई हाई। तो 17(1)H में वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 7.5 लाख। तो बचा कितना? 27,600। ये इस साल का पीसी बन गया, ये इस साल का क्या बन गया? पीसी। अपने को 17(1)I निकालना है, जो इस साल का टीपी है, टीपी है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? ये क्या बोलता है? टीपी क्या है? ये 27,600 के ऊपर वाला इंटरेस्ट। सो 27, इसका फॉर्मूला इसलिए ऐसा है, देखो, पीसी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम जनरली एवरेज निकालते हैं इसके लिए, इनटू आर। तो ये क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन दिस 27,600 प्लस what about last year also your salary was same, तो last year also you put 777,600, तो तुमने जास्ती डाला ना, 7.5 लाख के, इधर भी 7.5 लाख के ऊपर का अमाउंट आया, दैट इज 27,600। वो अमाउंट अभी फंड में ही है, जब तक तुम रिटायर नहीं हो गए, दैट अमाउंट इज कंटिन्यूड इन द फंड ओनली। उतना ही नहीं, वो 27,600 नहीं, उस पे लास्ट ईयर 1532 इंटरेस्ट भी आया था। ये 27,600 और उस पे लास्ट ईयर का इंटरेस्ट विच इज 1532, ये भी अभी भी फंड में है, उस पे भी इस साल फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। सो दिस इज PC1, मतलब लास्ट ईयर का परक्विजिट प्लस TP1, लास्ट ईयर के परक्विजिट पे मिलने वाला इंटरेस्ट, सो इनटू आर। तो ये देखो, इस साल का परक्विजिट कितना है? 27,600 डिवाइडेड बाय 2, हमने आर निकाला। ये देखो, आर हमने कैसे निकाला? ओपनिंग, एड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री, एड एम्प्लॉईज कॉन्ट्री, एंड ये क्लोजिंग बैलेंस, और ये क्या आया? इंटरेस्ट आया, बैलेंसिंग फिगर। तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज, आर कैसे निकालते हैं? आर इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज बैलेंस, इनटू 100 नहीं करने का, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। हाँ, वो एक ध्यान में रखना। अब ये इंटू आर इज 0.094, कितना था? 479। ये मेरा इस साल का हो गया। अब लास्ट ईयर का 27,600 है, प्लस
1532 रेडीमेड दिया है, ठीक है मैम। लास्ट ईयर के डिवाइड बाय 2 नहीं करते क्या? नहीं, क्योंकि वो ओपनिंग में एडेड है, वो पूरे साल में है, वो पूरे साल है। इस साल का कैसे होता है, हर महीने में टुकु 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 ऐड होते जाते हैं, इसलिए एवरेज करते। जो लास्ट ईयर का वो ऑलरेडी ओपनिंग में पूरे साल के लिए, इसलिए उसको डिवाइड बाय 2 क्यों करने का। हाँ, अब कोई सीबीडीटी फॉर्मूला देते हैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं देते, ये अपन ने पढ़ के अपन ने दिमाग लगाना चाहिए, अच्छा ऐसा हो सकता है, ये लॉजिक हो सकती है, तो ऐसा मैं आपको बता रही हूँ। तो ये तुमने कैलकुलेट किया, दिस केम टू 40 टोटल 69 एग्जैक्टली, ये 1308 आया और ये 2761 आया, तो ऐसा 4069 आया। इज दैट क्लियर? यस, यू कैन आस्क। हाँ मैं बोल रही हूँ ना, लेकिन मैं बोलती हूँ तेरे को, रुक मैं बोलती हूँ, मैं तेरे को वो सवाल का जवाब भी दे ही देती हूँ, रुक अभी सुन, पॉज करना, पॉज, हेलो पॉज। मैम इस साल का टीपी, हेलो लिसन, पीएचडी इन दिस नाउ, इस साल का टीपी इज टीवाई 2627, दैट इज इक्वल टू पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। ये पीसी कौन से ईयर का है? टीवाई 2627 प्लस पीसी 1 प्लस टीपी 1, ये कौन से ईयर के? टीवाई 25-26 एंड उसके इंटू आर। मैम व्हाट अबाउट टीवाई 24-25 इन दिस क्वेश्चन? अगर होता, नहीं सुनो, अगर इस साल का भी यहाँ पे भी PC2 प्लस TP2 आता इंटू आर आता, तो ऐसे मैम कितना पीछे जाएंगे, जब से ये प्रोविजन आया तब से जाएंगे। पॉज। फिर मैम इस क्वेश्चन में आपने क्यों नहीं लिया? लिसन, हिज क्वेश्चन इज कि मैम ये आपको रेडीमेड दिया है 1532, मैम ये 27600। पॉज। यू नो दिस गाय वाज अपॉइंटेड ऑन सितंबर 24। पॉज। ये 1 सितंबर 24 को अपॉइंट हुआ। हेलो, ये कब अपॉइंट हुआ? 1 सितंबर 24, मतलब ड्यूरिंग 24-25 ही वर्कड ओनली फॉर 7 मंथ्स नो। अप्रैल मतलब कब से काम किया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स। पॉज। तो उसकी सैलरी 6 lakhs पर मंथ है ना, 6 lakhs इंटू 7 किती सांगा? 42 lakhs एंड 8% डीए बोलो, 42 lakhs का 8% निकालो, 3 lakh 45 lakh 36,000 टू 10% निकालेगा ना, इट इज 453,600 विच इज नॉट एक्सीडिंग। हाँ, तो तेरा पीसी इधर ये 0 है, ये 0 है, जानबूझ के उन्होंने दिया, और जानबूझ के उधर क्वेश्चन दिया है कि 1 सितंबर के पहले वो बिजनेस कर रहा था, मतलब कहीं तो फुल स्टॉप लगाना है, नहीं तो अपन बैकवर्ड जाते रहेंगे। बट अपन कितना बैकवर्ड जाने का, इसलिए आईसीआर ने इसको जानबूझ के क्वेश्चन को ऐसा फ्रेम किया है कि 1 सितंबर से ये काम कर रहा था। सो टीवाई 24-25 में पीसी भी 0 है, टीपी भी, अगर पीसी 0 होगा तो उसके वाला इंटरेस्ट भी 0 होगा। नाउ विच इज नॉट एक्सीडिंग 7.5 लाख, तो इन टीवाई 24-25 देर इज नो पीसी, मतलब देर इज नो 17(1)H, सो देर इज नो 17(1)I। इज दैट क्लियर? सो डिड यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल? चलो, वेरी गुड। अब नहीं, इसमें एक पॉइंट है और, मैंने नहीं बनाया पॉइंट। अब सुन के लो, पॉज। यस, यहां तक तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंचेगी, सुन के लो। निर्मला सीतारामन जी डिसाइडेड, अगर वो किसी के पीछे पड़ती है तो हाथ धो के पीछे पड़ती है। जैसे कि पहले तो चैरिटेबल ट्रस्ट को डीमोनेटाइजेशन के बाद, सुन के लेना, चैरिटेबल ट्रस्ट को डीमोनेटाइजेशन के बाद ना ऐसे हाथ धो के पीछे पड़े, हर साल चैरिटेबल ट्रस्ट पे ही अमेंडमेंट, इतने स्ट्रिक्ट रूल एवरी बजट ना। व्हाई? डीमोनेटाइजेशन में उन्होंने बहुत बुरी बात की, सबसे ज्यादा अगर कैश किसी ने डिपॉजिट की होगी तो चैरिटेबल ट्रस्ट ने की। दे टुक पीपल्स ब्लैक मनी, दे पुट इनटू द ट्रस्ट सेइंग दैट ये हमारा डोनेशन है, ये है वो है, हमने ऐसे ही कैश में रखा था, फेक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई हुई, सब लोगों ने इतना कैश डाला, एंड देन वी रियलाइज कि बॉस दिस इज टू मच, दिस इज नॉट डन। डीमोनेटाइजेशन के बाद निर्मला सीतारामन जी ने ट्रस्ट के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाई, ठीक है।
तो वो ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट तुम इंटर में नहीं सीखते, चैरिटेबल ट्रस्ट हम कहाँ सीखते हैं? फाइनल में, ठीक है। अब सुन के लो अगली बात, पॉज। सैलरी लोग बेचारे ऑलरेडी परेशान है, निर्मला सीतारमन जी ने इतना उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था, बिकॉज वो ऑलरेडी परेशान है। सबसे ज्यादा अगर कोई टैक्स देता है तो सैलरीड पर्सन देता है, कोई चीटिंग नहीं करता है, कोई लॉस कुछ नहीं दिखाता है, बिकॉज करने का स्कोप ही नहीं है, बिकॉज एम्प्लॉयर्स पूरा डिक्लेयर ही कर देता है कि इसकी सैलरी इतनी है। यहाँ कुछ भी हमें कैश में या छुपाने का चांस ही नहीं मिलता है। बिजनेस वालों को मिलता है कि तुम खर्चा इन्फ्लेट करके दिखाओ, सेल हुआ तो चुपचाप कैश अलग से रखो, बिजनेसमैन डू। पोर सैलरीड पीपल दे रियली डोंट डू एनीथिंग, दे पे सो मच टैक्सेस, फिर भी उनके पीछे पड़ी। ये 7.5 लाख का प्रोविजन लाया 2-3 साल पहले, पहले तो ये पूरा एग्जाम था, अब 7.5 लाख का लाया, उसके ऊपर के इंटरेस्ट को भी नहीं छोड़ा। अब पॉज, एकदम पॉज, एवरीबडी विल पॉज। Let's say a client comes to me. Before I'll tell you, 2020 एक साल 2020 में एक प्रोविजन आया, 2021 में दूसरी प्रोविजन आई जो मैं अभी सिखा रही हूँ। सारे बच्चे एकदम पॉज करके एक गो में समझ कर लेना, सुन के लेना, बात क्लियर हो जाएगी। 2021 के पहले अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आ रहा है और वो सैलरीड पर्सन है, तो बोलता है कि मैम कुछ बता दो कि कहाँ हम पैसे डालें तो हमको टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलेंगे। पॉज, एकदम पॉज, कि मैम कहाँ पैसे डाले जहाँ क्या मिलेगा? टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलेंगे। तो टैक्स फ्री रिटर्न्स कहाँ मिलेंगे? तो ऐसे कि एफडी में डालो, तो मैम एफडी तो पता है आपको 6-7% रेट ऑफ इंटरेस्ट और उधर भी टैक्स लगता है, सही है। फिर किसी स्कीम में डालो, कहीं आप कंपनी में पैसा दो या आप म्यूचुअल फंड में डालो, म्यूचुअल फंड बेचोगे तो कैपिटल गेन आएगा, सब जगह टैक्स लगता है। आई टेल हिम डू वन थिंग, क्या तुम्हारे कंपनी में पीएफ है? ही सेज है। तो ऐसे लुक, पीएफ में एम्प्लॉई का कॉन्ट्री है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री है। किसका कॉन्ट्री है? एम्प्लॉई का कॉन्ट्री और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री हर साल, ओके। तुम्हारा फंड आरपीएफ है क्या? ही सेज हाँ आरपीएफ है। आई टेल हिम लुक, आरपीएफ में एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू आरपीएफ इज एग्जम्प्ट अप टू 7,50,000। एम्प्लॉई कॉन्ट्री तुम्हारे खुद के पैसे, उसका 1-2-3 मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में जा रहे हैं, ये सेविंग है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू दिस, एंड व्हेन आई से इंटरेस्ट क्रेडिटेड, डू यू रियलाइज दिस इज इंटरेस्ट क्रेडिटेड इज एग्जम्प्ट अप टू 9.5, एग्जम्प्ट अप टू 9.5, एंड आजकल रेट 8.1 के आसपास चल रहा है। पॉज, एवरीबडी विल पॉज। फिलहाल रेट 8% के आसपास चल रहा है। बोलो बोलो, फिलहाल रेट क्या चल रहा है? 8% के आसपास चल रहा है। क्या रेट चल रहा है? 8% के आसपास। अरे हो के नहीं? इन शॉर्ट, मेरा पूरा इंटरेस्ट एग्जम्प्ट हो गया। डू यू रियलाइज दैट आई गेट दिस इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉईज कॉन्ट्री एज वेल एज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री? तो आई विल टेल माई क्लाइंट, यू नो पीएफ में देयर इज ऑप्शन कि तू खुद से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। देखो, मेरा एम्प्लॉयर डाल रहा है 5 लाख और मैं भी डाल रही हूँ 5 लाख। पहले तो जनरली नॉर्मली लोग मैचिंग करते हैं, तो एम्प्लॉयर 5 लाख, मैम ये 5 लाख डालना है या कितना डालना है, ये कौन डिसाइड करता है? प्रोविडेंट फंड एक्ट डिसाइड करता है। जनरली पीएफ एक्ट में 8% के हिसाब से मिनिमम, देखो एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा, वो तो फिर कुछ भी नहीं, वो बोलेगा मैं तो सिर्फ 1000 रुपए डाल दूंगा। ऐसा नहीं होता ना भाई, पीएफ एक्ट डिसाइड करता है। हु डिसाइड्स? पीएफ एक्ट। जनरली वो 8% ऑफ सैलरी बोलता है, बट ये कौन डिसाइड करता है? पीएफ एक्ट। डोंट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट द पीएफ एक्ट, दैट्स नॉट अ कंसर्न भाई। एक अकेला इनकम टैक्स हमारे लिए काफी है, हमको और कोई एक्ट देखने की जरूरत नहीं है। अभी पॉज करो। तो मैंने बोला कि ठीक है, तू कितना, तेरा एम्प्लॉयर कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? 5 लाख। तू कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? 5 लाख। वेरी गुड। डू यू रियलाइज एम्प्लॉय को इस 5 लाख पे ऑलरेडी 8% से इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड इट इज टैक्स फ्री। आई टेल हिम एक काम कर, और 5 लाख डाल दे, तो तेरा एग्जिस्टिंग 5 एडिशनल 5, 10 लाख पे तेरे को 8% इंटरेस्ट मिला है, विच इज टैक्स फ्री। पीपल वर डूइंग दिस फ्रॉम 1961। दिस इज नो रॉकेट साइंस। तुम्हारी सोच वहां तक नहीं गई, वो अलग बात है, हमको क्लिक हुआ कि नहीं होगा। वो काम कर करके, प्रैक्टिस कर करके इतने साल, कितने लोगों को आज तक ये पता नहीं कि ये प्रोविजन लाया क्यों, क्योंकि इस टाइप का जुगाड़ कर रहे थे। लोगों को पता ही नहीं है, दे विल जस्ट टीच यू कि निर्मला सीतारमन ने ऐसा ऐसा बोल दिया। अरे ऐसा ऐसा बोल दिया नहीं, क्यों बोला वो सिखाओ पहले। ये तुम्हारी जुगाड़ की वजह से प्रोविजन आया। तो हम क्या बोलते थे क्लाइंट्स को, इफ यू वांट
एडिशनल 5 लाख तू एफडी में डालेगा, तेरे को 6-7% इंटरेस्ट मिलेगा और वो टैक्सेबल अंडर आईओएस होगा। तो एक काम करना, ये एडिशनल कॉन्ट्री पीएफ में डाल दे, गवर्नमेंट बैक्ड है, 8% इंटरेस्ट है, टैक्स फ्री है। निर्मला सीतारमन डिड लॉट ऑफ मैथ एंड कैलकुलेशंस, बट पीपल एंजॉयड दिस फ्रॉम 1961 से लेके 21 तक। देन इन 21 शी सेड, बॉस एम्प्लॉइज कॉन्ट्री के ऊपर मिलने वाला, पॉज करो क्योंकि गलत इंटरप्रिटेशन है, सुन के लो। Whatever the employees contributing up to 250, कितना? up to 2,50,000, up to 2,50,000 in a year, उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होगा। अगर एम्प्लॉइज 2.5 लाख के ऊपर जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस ऊपर के अमाउंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। खलास। कब से आया ये? 21 में। तो जो हम लोगों को बोलते हैं यार एडिशनल कर देना, यार कर दे, एफडी में रखने से अच्छा पीएफ में डाल, पीएफ है तो बहुत अच्छी बात है, एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट आ रहा है, तू भी डाल रहा है, तेरे सेविंग्स पे तू, तो लोग रोते हैं कि यार मैम देखो ना कंपनी से पीएफ कट हुआ, सैलरी कम मिली। भाई रो मत, तुम बी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि इस पीएफ पे जो भी 8% इंटरेस्ट मिल रहा है पूरा टैक्स फ्री है भाई। तो वो सैलरी से लेके एफडी में डालेगा तो टैक्सेबल है ना। 21 तक वी डिड दिस, मेनी पीपल डिडंट इवन रियलाइज कि अच्छा ऐसा हमने एडवाइस देना चाहिए। सबको नहीं जमता ये, अरे समझते कि नहीं समझते। तो इसीलिए अब मैम ये ऊपर वाले इंटरेस्ट का, ऊपर वाले 2.5 लाख के ऊपर वाले कॉन्ट्री पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी डोंट हैव अ क्वेश्चन ऑन दैट एंड दे हैव सेड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। वो इंटर के सिलेबस में उन्होंने नहीं लिया है, ठीक है? अरे ओके ना। तो इस पे एक नोट जरूरी है, नोट पता है इसके नीचे, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए अब मैं एक नोट लिखूंगी ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन अबाउट 2,50,000। अच्छा, लोगों को क्या लगता है 250 का इंटरेस्ट? नहीं, इंटरेस्ट 250 नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 250, उसके ऊपर का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन अबाउट 250 ये अमाउंट है, इस अमाउंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल। तो ये नोट होगा। अगर आप, मैं ये आपको क्वेश्चन दिखाऊं, मॉड्यूल का ही है ना, तो ये देखो इधर कहीं ना कहीं आएगा वो। क्या हुआ है तेरे को? एम्प्लॉय के लिए इधर इन्होंने बोला ही नहीं है। यही क्वेश्चन है क्या? नहीं, हाँ ये क्वेश्चन है ना। हाँ ये देखो इंटरेस्ट, एक नोट लिखा है, हम भी एक नोट लिखेंगे, थैंक गॉड। बस ना भाई, कितना कैलकुलेशन करवाओगे हमसे, अभी बस हो गया। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन एग्रीगेट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीडिंग 250 ड्यूरिंग द टीवाई 24-25, 25-26 and 26-27 will also be chargeable to tax during the year। ठीक है? तो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 250 विल बी एग्जाम, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन अबाउट 250 विल बी टैक्सेबल। इतना नोट लिखो, बस है, इनफ है। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड एट इंटर। यस, द डिफरेंशियल अमाउंट, बट अगेन वो भी अक्यूमुलेट होती जाती है, कंपाउंडिंग, मतलब एडेड है, लीव दैट। सो लेट्स राइट अ नोट, देन द आंसर इज कंप्लीट। नोट लिखेंगे, यहीं से लिखोगे क्या? ठीक है, रुको 1 मिनट। क्या हुआ? सैलरी किसका? एम्प्लॉय का। 250 वी कैन टेक इट अंडर आईओएस बेसिकली, या टिकट अंडर आईओएस, टिकट अंडर आईओएस, टिकट अंडर सैलरी, दोनों इसमें लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नोट लिखो, नोट। Interest on aggregate of employees contribution exceeding 250 will be chargeable to tax. Interest on employees contribution, aggregate नहीं बोलती हूँ, complicated लगता है। Interest on employees contribution exceeding 250 will be
हेलो, हो गया कि नहीं हुआ? मैनेजेबल है? मैनेजेबल है? हो गया?